अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइजेस आपकी जिंदगी को बदल देने वाली हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी चल रही है और आप चाहती हैं कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएं और आपका ये जो लेबर पेन्स का जो दुश्वार सा मरहला है ये आसानी से निमट जाए। और अगर आपको कोई पुरानी खांसी चल रही है, आपको कोई कब्ज का मसला है, प्रेगनेंसी में आपको कमर दर्द का कोई प्रॉब्लम चल रहा है, या फिर खांसते या छींकते वक्त अक्सर ही प्रेगनेंसी में यूरिन के जो ड्रॉप्स होते हैं वो लीक होने का खतरा होता है, तो ऐसी सूरत हाल में भी पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइजेस आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होने वाली हैं। इसके अलावा भी कुछ पेशेंट्स में ऐसे होता है कि पेल्विक प्रेशर फील होता है और जिस्म जो होता है वो लूज फील होता है नीचे से, और यूट्रस अपनी जगह से नीचे की तरफ को जाती हुई महसूस होती है। ऐसी सूरत हाल में भी आप पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइजेस से फायदा उठा सकते हैं। लेकिन ये पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइजेस हैं क्या? सबसे पहले तो हमें पेल्विक फ्लोर को समझने की जरूरत है कि ये पेल्विक फ्लोर क्या चीज है। पेल्विक फ्लोर मसल्स का बना हुआ एक ऐसा फ्लोर है जिसने हमारे जिस्म के 3 मेन हिस्सों को सपोर्ट दी हुई है। एक मसाना, दूसरा आंतें और तीसरा हमारा यूट्रस। और इन तीनों ऑर्गन्स की जो ओपनिंग है उसको कंट्रोल जो है वो पेल्विक फ्लोर के जो मसल्स हैं वो कर रहे होते हैं। और अगर पेल्विक फ्लोर के जो मसल्स हैं वो वीक हो जाएं तो हमारा मसाने से भी कंट्रोल जाता है, यूरिन पे कंट्रोल नहीं रहता। और इसी तरह से जो आंतों की ओपनिंग है एनस, उसकी भी अगर मसल्स लूज हो जाएं तो वो पखाने से कंट्रोल नहीं हमारा रहता। और अगर यूट्रस के इर्द गिर्द जो यूट्रस की ओपनिंग है वेजाइना, उसकी अगर इर्द गिर्द के पेल्विक फ्लोर मसल्स वीक हो जाएं तो वेजाइना भी और यूट्रस भी इवन अपनी जगह से नीचे की तरफ को जाती हुई महसूस होती है। इसलिए ये पेल्विक फ्लोर मसल्स का जो टोन अप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें पेल्विक फ्लोर के जो मसल्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं? अब इनमें टॉप ऑफ द लिस्ट है चाइल्ड बर्थ। जब भी हमारी डिलीवरी होती है तो हमारे ये पेल्विक फ्लोर के जो मसल्स हैं ना वो वीक होते हैं। लेकिन अगर आपने कोई बड़े साइज का बच्चा पैदा किया फिर तो डेफिनेटली आपके पेल्विक फ्लोर के जो मसल्स हैं वो डैमेज हुए होंगे। और अगर आपकी किसी दाई से डिलीवरी हुई है और उसने बहुत ज्यादा आपका जोर लगवाया था तो भी पेल्विक फ्लोर के जो मसल्स हैं वो डैमेज होने का खतरा है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में भी ये पेल्विक फ्लोर के मसल्स वीक हो जाते हैं और ओल्ड एज में जाके ये वीक हो जाते हैं। मीनोपॉज में चूंकि फीमेल हार्मोन्स का लेवल बड़ा डाउन हो जाता है और उसमें भी ये जो पेल्विक फ्लोर के मसल्स हैं ये वीक हो जाते हैं और नतीजतन हमें इस एज पे जाके या अक्सर जो ये वजन बढ़ने की शिकायत होती है ये ओल्ड एज में जाके और मीनोपॉजल खवातीन में ज्यादा होती है। और अगर आपको कोई पुरानी खांसी है या फिर कोई पुरानी कब्ज है चल रही तो भी ये पेल्विक फ्लोर के जो मसल्स हैं वो वीक हो जाते हैं, क्योंकि आपको स्ट्रेन करना पड़ता है और स्ट्रेन करने से ये मसल्स डैमेज होते हैं। और अगर आपकी कोई ऐसी जॉब है कि आपको मुसलसल भारी वजन उठाना पड़ता है तो भी पेल्विक फ्लोर के मसल्स डैमेज होने का खतरा है। अब हम ये एक्सरसाइज कैसे करेंगे और कौन से लोग हैं ये एक्सरसाइज जिनके लिए सूटेबल है, कौन से लोगों को इसे अवॉइड करना चाहिए, ये हम आगे वीडियो में बात करते हैं। तो पेल्विक फ्लोर के जो मसल्स हैं इनको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि हमने किन मसल्स की एक्सरसाइज करनी है। अब बाहर तो ये मसल नजर नहीं आते हमें, क्योंकि अगर ये हाथ के या बाजू के या टांगों के मसल्स होते तो हमें नजर आते। ये तो पेल्विस के अंदर बहुत डीप डाउन करके मसल्स पड़े हुए हैं और ये बाहर नेकेड आई से नजर नहीं आते। इनको सिर्फ महसूस करना है आपने और फील करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो इनको आइडेंटिफाई करने का तरीका ये है कि आपने जब वॉशरूम करते वक्त आपने यूरिन को रोकने की कोशिश करनी है। अगर आप यूरिन को रोकेंगी तो आपको कुछ मसल्स को स्क्वीज करना पड़ेगा। तो जिन मसल्स को आपने स्क्वीज करना है वो हैं पेल्विक फ्लोर के मसल्स। और इसी तरह से अगर आप हवा खारिज होने से रोकती हैं खुद को तो भी जिन मसल्स का आप इस्तेमाल करती हैं वो हैं पेल्विक फ्लोर के मसल्स। और इन्हीं मसल्स की हमने एक्सरसाइज करनी है। अब एक्सरसाइज करने का क्या तरीका है? एक्सरसाइज करते वक्त आपका ब्लैडर बिल्कुल एम्प्टी होना चाहिए, यानी अभी अभी आप यूरिन करके आई हो। और ये एक्सरसाइज की ब्यूटी ये है कि एक्सरसाइज किसी भी पोजीशन में हो सकती है और किसी भी कंडीशन में हो सकती है, यानी कि आप लेटे हैं, बैठे हैं, खड़े हैं, चल रहे हैं या फिर आप इवन के गाड़ी की सीट पर बैठे हुए हैं, आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। और एक्सरसाइज करने का तरीका क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे सीधा लेटकर आपने लंबा गहरा सांस लेना है और उसके बाद आपने सांस छोड़ना है। और सांस छोड़ते वक्त आपने ये जो पेल्विक फ्लोर के मसल्स को आइडेंटिफाई किया था
अब उन मसल्स को आपने ऊपर की तरफ और अंदर की तरफ खींचना है। जब आप उनको ऊपर और अंदर की तरफ को खींचेंगी, आपने 1 2 3 गिनना है और उसके बाद आपने सांस छोड़नी है और इसी तरह से आपने मसल्स को रिलीज करना है 1 2 3। इसी तरह से इसको हम बोलेंगे 1 कीगल और टोटल हमने 8 से 10 कीगल करने हैं तो हमारा एक सेट बनेगा। तो इसी तरह से आपने 1 2 3 स्क्वीज, फिर उसके बाद रिलीज 1 2 3। ये करते करते आपने एक सेट पूरा करना है। यही एक सेट आपने मॉर्निंग में करना है। इसको करने का टाइम ये है, एक आप रात को कर लें सोते वक्त जब आप लेटती हैं तो ये एक सेट कर लिया और सुबह उठ के भी आपने ये एक सेट कर लिया। और इसको आप दोपहर में भी कर सकती हैं और यानी कि आइडियली तो ये है कि आप 2 से 3 सेट कर लें दिन में तो ये इनफ है। जैसे जैसे आपका स्टेमिना बिल्ड होता जाए आप इसको बढ़ा भी सकती हैं। आप 3 सेकंड से स्टार्ट करें, उसके बाद इसको 5 सेकंड्स पे ले जाएं और 5 से आप इसको 10 सेकंड्स पर भी लेके जा सकती हैं। अब ये एक्सरसाइज बहुत एग्जैजरेटेड भी नहीं करनी है आपने, इतनी ज्यादा नहीं करनी कि आपके मसल्स एक्स्ट्रा टाइट हो जाएं और बड़ी टोन्ड अप हो जाएं और इससे आपको ये होगा कि आपको पेन होगी। अब ये एक्सरसाइजेस करते वक्त अगर आपको पेन की शिकायत है तो भी आपने ये एक्सरसाइजेस कंटिन्यू नहीं रखनी, आप ये एक्सरसाइज क्विट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई आपको पुरानी खांसी का मसला है, बहुत कोई लंबी खांसी चल रही है या बड़ी पुरानी कब्ज चल रही है तो भी आप ना ही एक्सरसाइज करें तो बेहतर है। और अगर हर्निया का ऑपरेशन हुआ है आपका तो भी एक्सरसाइज ना करें। और अगर आपकी कोई रिसेंटली कोई और भी सर्जरी हुई है तो भी ना करें। अगर हर्निया वैसे अभी मौजूद है तो भी एक्सरसाइज आपके लिए इतनी ज्यादा सूटेबल नहीं है। डिस्कस करेंगे आपसे कि ये जो एक्सरसाइजेस हैं इनको आपने अपनी डेली रूटीन में तो शामिल कर लेना है, लेकिन कुछ टिप्स भी आपको देती चलूंगी जो आपके पेल्विक फ्लोर के जो मसल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करेंगी डैमेज होने से। क्योंकि ये तो जब डैमेज हो गया, ये डैमेज को इम्प्रूव करने वाली एक्सरसाइजेस हैं प्रोटेक्ट करने के लिए। अच्छा, ये एक्सरसाइजेस प्रोटेक्ट करने में भी बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती हैं। तो जब आपको ऐसे कोई कंडीशन लगे, यानी कि आप मतलब अनमैरिड गर्ल है वो भी कर सकती है, कोई 30 सालों की लड़की है वो भी कर सकती है जिसके अभी पेल्विक फ्लोर मसल्स बिल्कुल यंग है, इसको अपनी अर्ली एज से ही अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें तो बहुत अच्छी बात है। बाकी अपनी जो रूटीन है उसमें वॉक का और एक्सरसाइज का भी जो है वो स्केड्यूल एक बना कर रखें। और एक जो टिप देना चाहूंगी वो ये है कि जब भी आपने कोई भारी वजन उठाना है या आप खांसने लगे या छींकने लगे तो आपने अपने यही पेल्विक फ्लोर के जो मसल्स हैं उनको इन एंड आउट लिफ्ट कर लेना है, यानी कि इनको आपने स्क्वीज कर लेना है ताकि ये जो मसल्स हैं अब आपके ये सांस ले वजन उठाते हुए ये खांसते छींकते वक्त ये आपके ऑर्गन्स को सपोर्ट करके रखें और ये ऑर्गन्स नीचे की तरफ को ना ढलकें। ये टिप्स आप अपनाएंगी तो आपके ये पेल्विक फ्लोर के जो मसल्स हैं ये बहुत हद तक सेफ होंगे। अब ये पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइजेस आपने खुद भी करनी है और अपने फ्रेंड्स को भी करनी है। अगर आपको लगे कि आपसे ये एक्सरसाइजेस ठीक नहीं हो रही, आप कोई गड़बड़ कर रहे हैं या आपको मसल्स आइडेंटिफाई करने में मसला है तो आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट की हेल्प ले सकती हैं, किसी फिजियोथेरेपिस्ट की हेल्प ले सकती हैं, क्योंकि ये एक्सरसाइजेस गलत करने से नुकसान हो सकता है और फायदे के बजाय, इसलिए आप एक्सरसाइज को करें लेकिन करेक्ट तरीके से करें। ये एक्सरसाइजेस खुद पहले करें, सीखें, उसके बाद अपने फ्रेंड्स को, फैमिली मेंबर्स को, जो भी खवातीन हैं, मिडिल एज की हैं, यंग हैं, सबको ये एक्सरसाइज खाएं। सबके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होने वाली है। और अगर आपको कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड तो आपने मुझसे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड आप मुझसे लाजमी पूछें ताकि आपके जहन में आने वाली सारी एम्बिग्विटीज हैं वो मैं इनको दूर कर दूं। आप इस मैसेज को आगे जरूर स्प्रेड करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में किसी और इंफॉर्मेटिव टॉपिक के बारे में आपसे डिस्कस करूंगी।